हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो है ना बहुत ही दमदार होने वाला है। दोस्तों, दमदार इसीलिए कि 5 बिजनेस आइडिया की बात कर रहा हूं। दोस्तों, 5 सरल तरीके का बिजनेस आइडिया। सरल मतलब कोई भी ये बिजनेस कर सकता है और कहां से भी कर सकता है। और मेन इसमें देखने वाली बात है कि इस बिजनेस में आपको कभी नुकसान ही नहीं होगा। और लागत की बात करूंगा, कम से कम पैसे से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके पास कितना पैसा है, वही पैसे से उतना ही पैसे से आप ये बिजनेस कर सकते हो। और मेन बात है कि इस बिजनेस में कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, कोई झंझट ही नहीं है। और इस बिजनेस के लिए आपको ना कोई दुकान की जरूरत है, ना कोई लाइसेंस की जरूरत है, ना कोई मशीन की जरूरत है, कोई झंझट ही नहीं है दोस्तों। ये बिजनेस कोई भी कर सकता है और कहां से भी कर सकता है। फिर रिपीट बता रहा हूं। और मेन देखने वाली बात है दोस्तों, इस बिजनेस में नुकसान ही नहीं है। तो इजी सी बात है दोस्तों, इसमें फायदा ही फायदा है, नुकसान होगा ही नहीं है। वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया दोस्तों? 5 बिजनेस आइडिया कौन सा है और ये बिजनेस कौन कर सकते हैं और कहां से कर सकते हैं, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, प्रॉफिट कितना होगा, 5 बिजनेस आइडिया करने का तरीका क्या है, सब कुछ दोस्तों डिटेल में बात करेंगे इस एक ही वीडियो में। ये वीडियो को आप अंत तक देखोगे, पूरा अंत तक देखिए जरूर, क्योंकि 5 बिजनेस आइडिया पहले देख लीजिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, आप बाद में चूज कर लीजिए आपको कौन सा बिजनेस करना है। और ये 5 बिजनेस करने में आपको कहीं पे भी झंझट लग रहा है और जो भी आपका मन पे सवाल है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। और 5 बिजनेस में एक भी बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आज का जो पहला जो बिजनेस आइडिया स्टेप बाय स्टेप समझेंगे दोस्तों। पहला का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों वो है दोस्तों कपड़े का बिजनेस। कपड़े का बिजनेस का नाम सुनते आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार इसके लिए तो दुकान की जरूरत है और ज्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट लग सकते हैं। ऐसे जो भी आपका मन पे सवाल है ना, मैं बहुत क्लियर तरीके सरल तरीके से बताऊंगा, क्योंकि 5 बिजनेस सरल तरीके का बिजनेस है और जो मैं बताने का तरीका बहुत सरल तरीके से मैं बताऊंगा दोस्तों। ये बिजनेस दोस्तों कोई भी कर सकते हैं, कहां से भी कर सकते हैं। और मेन बात ये जैसी बात ये है कि आपको कितना कपड़ा बिकेगा उतना आपको फायदा होगा। तो ये जैसी बात है, जितना ज्यादा पॉपुलेशन जहां पे है, जितना ज्यादा जनसंख्या जहां पे है, वहां से आप ये बिजनेस करोगे। मतलब इजी सी बात है कि गांव से ये बिजनेस, गांव से अच्छा आप शहर में करोगे तो शहर में जनसंख्या ज्यादा है तो ज्यादा कपड़ा बिकेगा तो प्रॉफिट होगा ही होगा। और कपड़े बेचने की बात करोगे तो आपका मन पे सवाल आ रहे होगा यार कपड़े बेचने में बहुत झंझट लग रहा होगा, बहुत इजी तरीके से चल होगा। कैसे कि मैं बता रहा हूँ कौन सा कपड़ा आपको सेल करना है, उस हिसाब से आपको वो कपड़ा कहाँ, वो कपड़े का मैन्युफैक्चरर कहाँ पे है ज्यादा, जो इंडिया में। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं, साड़ी का जो कपड़ा आपको बिजनेस करना है, साड़ी का बिजनेस आपको करना है तो गुजरात में जो सूरत सिटी है वहां से आपको बहुत कम से कम रेट पे आपको साड़ी आपको वहां पे मिलेगा, क्योंकि वहां पे इंडिया में सबसे ज्यादा साड़ी का मैन्युफैक्चरर गुजरात में है, जो सूरत सिटी में। वहां से आप कम से कम रेट में ले आके, एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं, वहां का आपको 100 रुपए का साड़ी भी आप लेके आओगे, यहाँ पे आपका गांव में शहर में आंख बंद करके आप 250 से 300 रुपए में आराम से बेच सकते हो दोस्तों। मतलब एक एक साड़ी के ऊपर आप 150 से 200 रुपए प्रॉफिट मार्जिन, मतलब सीधा डबल से ट्रिपल आपको प्रॉफिट होगा। तो आप खुद सोच लीजिए आप कितना लाओगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ना ये आपके ऊपर डिपेंड है। और ये सब जो बिजनेस आपको करना है तो पहले आपको शर्म छोड़ना पड़ेगा। शर्म छोड़ोगे तो ये दुकान की झंझट ही नहीं है। आप रोड साइड पे, मेन हाईवे रोड पे, जहां पे लोगों का आना जाना जहां पे ज्यादा है, वहां पे बैठ के आप रोड साइड पे आराम से बिजनेस कर सकते हो। जैसे कि चौराई हुआ, मार्केट हुआ, बाजार हुआ, रेलवे स्टेशन के सामने, बस स्टॉप के सामने, सिनेमा हॉल के सामने, मॉल के सामने, ऐसे बहुत सारे जगह है। इजी सी बात है कि लोगों का आना जाना जहां पे जाता है वहां पे आप बैठ के, रोड साइड में भी बैठ के आप आराम से ये बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। उसके लिए आपको कोई रेंट भी देने की जरूरत नहीं, उसके लिए आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, मशीन की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं दोस्तों। आसानी से बिजनेस कर सकते हो। और बहुत सारे लोग ऐसे बिजनेस करते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है कि ये भाई कितना कमाते हैं। सभी लोग ना उसको कमी नजर से देखते हैं, लेकिन एक एक कपड़े के ऊपर उसका डबल से ट्रिपल प्रॉफिट है दोस्तों। कपड़े के बिजनेस आइडिया को कमी मत समझिए, क्योंकि कपड़ा एक ऐसा है, इंसान के पास कितना भी कपड़ा हो कमी है। ठीक है दोस्तों, आपके पास कितना शर्ट होंगे, कितना पैंट होंगे, आप खुद सोच लीजिए। और ये इतना पैंट शर्ट रहने के बावजूद भी आप नया पैंट शर्ट आप लेने जाओ, मतलब लोगे कोई त्योहार है, कोई बहुत सारे फंक्शन आ जाता है
तो हर फंक्शन में, हर त्योहारों में नया नया कपड़ा लेते ही रहते हो, चाहे आपके पास कितना भी कपड़ा क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, वैसे कपड़े का बिजनेस आप करोगे कभी भी नुकसान होगा ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि कपड़ा कभी खराब होता है नहीं है। और ये इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा, आपके पास 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, 50,000 है, 1,00,000 रुपए, जितना भी पैसा है उतना ही पैसे से आप कपड़े का बिजनेस शुरू कर सकते हो। इसके लिए फिक्स कोई इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। हर महीना दोस्तों लाखों रुपए कमाई कर सकते हो। सेलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है, आप कितना का कपड़ा लाके कितना पे बेच रहे हो। कम से कम रेट पे लाके आप कम से कम रेट पे भी आप बेचोगे, सीधा डबल तो आपका कमाई ही है। ये बात ध्यान में रखिए दोस्तों। आज का जो दूसरा नंबर का जो बिजनेस आइडिया ये है दोस्तों, वेजिटेबल या फ्रूट का बिजनेस। आपको लग रहा होगा यार रोड साइड में बैठ के बेचने की बिजनेस की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोगों को आप पूछ सकते हो, नहीं तो आपका अगल बगल में बहुत सारे लोग ये बिजनेस कर रहे होंगे। और ऐसा जो रोड साइड का बिजनेस कर रहे होंगे, सबसे ज्यादा कमाई रोड साइड के बिजनेस में है दोस्तों, क्योंकि रोड साइड से आप बिजनेस करोगे, कोई आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं, कोई आपको रेंट देने की जरूरत नहीं, कोई भी आके आपको भाड़ा नहीं लेगा। तो आप कम से कम पैसे से, मतलब ये वेजिटेबल फ्रूट की बात कर रहा हूँ, सब्जी और फल की बात कर रहा हूँ, आपका जो होलसेल मंडी से कम प्राइस में, मतलब एक एग्जांपल भी बोलूंगा आपको, जैसे एक प्याज है, समझ लीजिए प्याज होलसेल मंडी में 10 रुपए में किलो बिक रहा है, तो इजी सी बात है, वो रिटेल में कस्टमर के पास जो रिटेलर जो बेचते हैं ना, मिनिमम 20 रुपए किलो तो बेचता ही बेचता है। तो आप खुद सोच लीजिए, आपका जो एक किलो में आपको सीधा डबल हो रहा है आपका पैसा। ये भी बिजनेस, आपका पास कितना बजट है उसके ऊपर से भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। इसमें कोई झंझट नहीं, इतना ही पैसे फिक्स चाहिए ऐसे कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आपके पास जितना पैसे है वही पैसे से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। और दोस्तों ये बिजनेस है ना, मिनिमम ना 50 से 60,000 रुपए आराम से एक महीने में कमाओगे दोस्तों। ठीक है, ये दोनों बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचेगा दोस्तों। आज की जो तीसरा नंबर का जो बिजनेस आइडिया ये है दोस्तों, रीसाइक्लिंग का बिजनेस। रीसाइक्लिंग में मैंने 2-3 ही प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा, 2-3 आइटम की बात करूंगा, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कितना सरल बिजनेस है। जैसे कि आपको एक क्रशर मशीन लेना है दोस्तों। क्रशर मशीन आपको 80,000 रुपए से लेकर मिनिमम 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख रुपए तक भी मिलेगा। ये आपका बजट के ऊपर डिपेंड है। बिजनेस सरल कैसे है मैं बताऊंगा दोस्तों। आपके जो कचरा बुनने वाले होता है और कचरे का जो बिजनेस करने वाले जो कबाड़ी जो होता है, उनके पास से प्लास्टिक का जो बॉटल आपको लेना है। प्लास्टिक के बॉटल आपको कितना पे 20 रुपए से 25 रुपए किलो पड़ेगा। ठीक है, वैसे प्लास्टिक बॉटल लेना है, वो क्रशर मशीन में डालना है, उसका जो टुकड़ा आएगा, टुकड़ा होके आएगा, वो टुकड़े को साफ करके सुखा के, मतलब पानी में साफ करके सुखा के आप ना पर किलो के हिसाब से बेच सकते हो या क्विंटल के हिसाब से बेच सकते हो। मिनिमम मैं यहाँ पे 20 से 25 किलो के हिसाब से भी आप बोरी में बांध के आपको आसानी से बेचना है। जितना भी जो प्लास्टिक का जो बॉटल तैयार करने वाले जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, रिसाइकलर होते हैं, और प्लास्टिक बॉटल का बड़े बड़े जो कंपनी है, जैसे बिस्लेरी से लेकर ऐसे बहुत सारे हिमालय बहुत सारे, उस कंपनी में आप ले जाके आसानी से बेच सकते हो। वहां पे आपको बेचना नहीं बन रहा है, आप ये बिजनेस गांव से शुरू कर रहे हो, सिटी में आपको जाना पड़ रहा है, तो इजी सी बात है दोस्तों। इंडिया का जो इंडिया मार्ट है दोस्तों, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है इंडिया का। वो ऑनलाइन में आपका जो प्रोडक्ट लेने वाले बहुत सारे जो बायर होता है, उनके पास आप आसानी से ले सकते हो। ये छोटा सा GST रजिस्ट्रेशन से आपको उसमें इंडिया मार्ट में आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करके आप घर बैठे बैठे भी किलो के हिसाब से नहीं, क्विंटल के हिसाब से और टन के हिसाब से, ट्रक के हिसाब से आप घर बैठे बैठे ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। बेचने की बात करूंगा और खरीदने की बात करूंगा तो दोस्तों 20 रुपए से 25 रुपए किलो प्लास्टिक बॉटल आप खरीदोगे तो आप ये इंडिया मार्ट का ही प्लाट मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं कितना रेट पे बिक रहा है। मिनिमम 40 रुपए से लेकर 80 रुपए 90 रुपए पर किलो बिक रहा है। मतलब आपका पैसा डबल ट्रिपल कितना टाइम ज्यादा बढ़ रहा है, आप खुद सोच सकते हो। 70 रुपए 80 रुपए 60 रुपए किलो भी आपका प्रोडक्ट बिका तो आपका सीधा पैसे डबल से ट्रिपल हो रहा है। इसमें मेहनत आपका कुछ नहीं है, बॉटल लाना है, मशीन में डालना है, उसका टुकड़ा जो निकल के आएगा वो टुकड़े को पानी में साफ करके सुखा के बैग में पैक करके बेचना। इतना सरल बिजनेस आप कौन नहीं कर सकते बताइए। इतना भी नहीं होगा तो कैसे होगा। ज्यादा मेहनत ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा।
और वो भी डबल से ट्रिपल रेट पे बिकेगा। महीने में दोस्तों लाख ने लाखों रुपए आप कमाई कर सकते हो। बहुत सारे लोग कर रहे हैं बिजनेस, और वो एक ही मशीन से आप 5 टाइप का जो बिजनेस कर सकते हो। ये वीडियो आप देखोगे ना, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा एक मशीन से आप 5 टाइप का जो बिजनेस कैसे करोगे। आपको सिर्फ प्लास्टिक बॉटल नहीं मिला तो कौन सा प्रोडक्ट आप लेकर ये बिजनेस कर सकते हो, इसमें ये वीडियो मैंने सरल तरीके से बताया हूँ। वो वीडियो जरूर देखिए, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज का जो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है दोस्तों, कटलरी का बिजनेस आइडिया। कटलरी मतलब आपका घर पे जो किचन में या हॉल में जो प्लास्टिक सामान होता है, जैसे प्लास्टिक मग हुआ, प्लास्टिक बॉटल हुआ, और किचन का जो भी प्लास्टिक सामान है, जैसे मिरर है, मतलब आईना है, जैसे चाकू है घर पे, और बहुत सारे ऐसे जो प्लास्टिक सामान आते हैं, कुर्सी, टेबल, ये सभी प्लास्टिक का सामान ना कटलरी सामान में आता है। और जो बच्चों का जो खिलौना होता है, जो भी प्लास्टिक का बना हुआ होता है, बहुत सारे डिजाइनिंग आइटम होते हैं, घर पे फ्लावर, आर्टिफिशियल फ्लावर होता है, ऐसे बहुत सारे जो सामान है ना, ये सब कटलरी में आ जाते हैं दोस्तों। और कटलरी का सामान होलसेल रेट आप पूछोगे ना, आप दंग रह जाओगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, एक प्लास्टिक बकेट है ना, होलसेल रेट पे आपको 25 रुपए से लेकर 30 रुपए में एक प्लास्टिक बकेट मिलेगा। लेकिन वही प्लास्टिक बकेट आप कस्टमर को बेच सकते हो मिनिमम 80 रुपए से लेकर 100 रुपए तक। ठीक है, मतलब आपका पैसा कितना गुना ज्यादा बढ़ रहा है आप सोच सकते हो दोस्तों। ये कि बाल है, समझ लो प्लास्टिक बाल आप जो होलसेल रेट पे आप लोगे ना 5 रुपए में ये पड़ेगा, और ये वही बाल जो बच्चे लोग जो खरीदता है ना, मिनिमम 10 रुपए 20 रुपए के हिसाब से खरीदता है। तो आप खुद सोच लीजिए, आपका मिनिमम एक बाल के ऊपर आपका पैसे सीधा डबल है। और ये बिजनेस में ना आपको ज्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग जो ये बिजनेस करते हैं ना, ऐसे जो रोड साइड में जो बिजनेस करते हैं ना, हम लोग उनको कमी नजर से देखते हैं दोस्तों, क्योंकि अरे ये लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, या इसमें कमी पैसे से उनका गुजारा चलता है, ये वो हम जो भी ऐसा ना कमी नजर से देखते हैं। लेकिन हमको अंदर की बात नहीं मालूम दोस्तों, और कोई भी रोड साइड का बिजनेस करने वाला अंदर की बात आपको बताएगा नहीं है। और आप उनको पूछोगे, वो यही बोलेगा अरे इसमें क्या है यार, 200-400 रुपए कमाई होता है, अपना घर चलता है। लेकिन नहीं है दोस्तों, सीधा एक प्रोडक्ट के ऊपर उनका पैसा डबल है उसमें। और ऐसा प्रोडक्ट हर घर की सामान है, हर घर पे यूज होने वाला सामान है, तो हर घर का लोग लेता है। तो आप सोच लीजिए एक दिन में कितना कस्टमर आता है और कितना कस्टमर लेता है। आप खुद कस्टमर के पास जा रहे हो बेचने के लिए, गली गली घूम के, एरिया घूम के आप खुद कस्टमर के पास जा रहे हो, तो कस्टमर बहुत, मतलब आपको बहुत फायदा होने वाला है। एक साइड बैठ के भी आप बेचोगे तो भी वहां पे लोगों का आना जाना ज्यादा है, तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा ही होगा, आपका कमाई ज्यादा होगा ही होगा। कुछ भी नहीं तो एक महीने में दोस्तों 70-80 हजार रुपए ये बिजनेस से आराम से कमाओगे दोस्तों। ये ऐसे सरल बिजनेस में आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, मशीन की जरूरत नहीं, कुछ झंझट ही नहीं है दोस्तों, और नुकसान तो होगा ही नहीं है। जब कोई कस्टमर खरीदा नहीं है तो आप एरिया चेंज कर सकते हो, और हर घर की सामान है तो खरीदेगा और प्रॉफिट आपका होगा ही होगा। इस बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचेगा दोस्तों। ये 4 नंबर 1 2 3 4 का जो बिजनेस आइडिया है, एक भी आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक करना तो जरूर बनता है। आज का जो 5वां नंबर का बिजनेस आइडिया बता रहा हूं दोस्तों, वो है रीसेलिंग का बिजनेस आइडिया। रीसेलिंग ये होता है दोस्तों, इजी में आपको समझा रहा हूं मैं। मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदना है कम से कम प्राइस में। मैन्युफैक्चरर में तो इजी सी बात है, कम से कम प्राइस में तो मिलेगा आपको वो सामान। कस्टमर को नहीं तो जो होलसेलर को, नहीं तो रिटेलर को आप बेच सकते हो। एग्जांपल के तौर पर मैं एक बात बताऊं, जीन्स का पैंट है, समझ लीजिए जीन्स पैंट मुंबई में उल्लासनगर में कम से कम प्राइस पे मिलता है, क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरर बहुत ज्यादा है। क्लियर है? वहां से आप 100 रुपए का भी जीन्स लोगे, कस्टमर तक हाथ में आने तक उसका रेट सीधा 400 से 500 रुपए हो जाता है। कैसा हो जाता है, एक एग्जांपल से समझता हूँ। मैन्युफैक्चरर 100 रुपए का जो जीन्स पैंट जो डिस्ट्रीब्यूटर खरीदता है 100 रुपए में खरीद के, वो ना होलसेलर को बेचता है 150 रुपए में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को भी 50 रुपए प्रॉफिट चाहिए। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से 150 रुपए में खरीद के वो पैंट रिटेलर को बेचता है मिनिमम 200 रुपए में, क्योंकि होलसेलर को भी 50 रुपए प्रॉफिट चाहिए। और रिटेलर 200 रुपए में होलसेलर से लेके कस्टमर को मिनिमम 300-350 रुपए बेचता है, क्योंकि रिटेलर को भी 100 से 150 रुपए प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि वो भी बड़ा दुकान लगा के बैठा है मार्केट में, बहुत ज्यादा रेंट दे रहे, उसका भी मेहनत है, लाइट बिल है, ये वो भी सब निकाल के कस्टमर तक हाथ में आने तक एक जींस पैंट का रेट हो जाता है दोस्तों डबल से ट्रिपल रेट में। 100 रुपए का जींस पैंट कस्टमर का हाथ में आने तक
मिनिमम 350 से 400 रुपए तो मिनिमम बनता है। तो आप सोच लीजिए वही जींस पैंट आप 100 रुपए में मैन्युफैक्चरर से लेके होलसेलर को या रिटेल जो दुकान में, आपका गांव में बहुत सारे जो दुकान होंगे, कपड़े का दुकान, आपका गांव नहीं तो आपका अगल बगल जो शहर में, वैसे जाके कपड़े का दुकान में बेचना है। क्योंकि कपड़े का दुकान में आप ना वही जींस पैंट 200 रुपए में भी बेचोगे तो वो कपड़े का दुकान वाला आपसे क्यों नहीं लेगा? मेरा एक सवाल है आपसे। क्योंकि वही जींस पैंट, वही क्वालिटी का, वही साइज का जींस पैंट वो डिस्ट्रीब्यूटर से 250 रुपए में खरीद के 300 350 रुपए में बेच रहा था पहले। लेकिन वही जींस पैंट, वही साइज का वो 200 रुपए में आपसे क्यों नहीं लेगा? मुझे बताइए। आराम से लेगा, आराम से 200 रुपए में भी लेगा। तो आपको भी एक जींस पैंट के ऊपर 100 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। 100 रुपए में लिया, 200 रुपए बेचा, सीधा आपका पैसे डबल। और हर दुकान में मिनिमम 1-2 तो नहीं लेगा ना दोस्तों, मिनिमम 10 तो लेगा। 10 जींस पैंट भी आप बेचोगे तो आपको 1000 रुपए का, 100 रुपए के एक जींस पैंट के हिसाब से 10 जींस पैंट आपको 1000 रुपए लग गया। और एक ही दुकान में वो 1000 रुपए सीधा डबल हो गया, मतलब 2000 रुपए हो गया 200 रुपए के हिसाब से। वैसे आप सिर्फ 5 दुकान में भी आपने घूम लेना, एक ही दिन में आप 5000 रुपए कमाए होंगे। आज इस गांव में चल कीजिए, अगला दिन दूसरा गांव में जाइए, दूसरा शहर में जाइए, और कपड़े का दुकान कितना ज्यादा होता है, बहुत होता है। आपको आराम से प्रॉफिट होगा, आराम से सेलिंग होगा ही होगा। क्योंकि कम से कम प्राइस में आप बेच रहे हो, कौन दुकान वाला आपको आपके पास से नहीं लेगा। जर वही जींस पैंट 300 रुपए में भी आप कस्टमर को बेचोगे, रोड साइड में बैठ के, या कस्टमर पहचान वालों को आप बेचोगे, तो कस्टमर भी खुशी खुशी से आपका जींस पैंट लेगा। क्योंकि वही जींस पैंट दुकान में उनको 350 से 400 रुपए मिल रहा है, वही जींस पैंट सिर्फ आपसे उसने 300 रुपए में ले रहे, तो क्यों बिकेगा नहीं दोस्तों? आराम से बिकेगा। ठीक है, वैसे हिसाब से, उस हिसाब से सिर्फ एक दिन में 10 भी जींस पैंट आप डायरेक्ट कस्टमर को बेचोगे था, एक जींस पैंट के ऊपर 100 रुपए में आप खरीद के 300 रुपए में बेच रहे तो 200 रुपए का प्रॉफिट पे एक दिन में सिर्फ 10 भी जींस पैंट बेचोगे ना दोस्तों, एक ही दिन का 2000 रुपए का आपका कमाई होगा, महीने का 60,000 रुपए आराम से हो गए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक दिन में 10 जींस की। तो आप खुद सोच लीजिए। और ये 5 बिजनेस आपको करने में कहाँ पे दिक्कत हो सकता है यार? कहीं भी टेंशन नहीं, कुछ भी झंझट ही नहीं, और नुकसान तो होगा ही नहीं। सिर्फ आपको मेहनत करना है, और मेन बात है कि शर्म छोड़ना पड़ेगा। आप शर्म करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे दोस्तों। कोई भी बिजनेस में, कोई भी बिजनेस करो, आप शर्म छोड़ना ही पड़ेगा। और कम से कम पैसे से ये बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको शर्म छोड़ना ही पड़ेगा। आगे आपके पास ज्यादा पैसा आया तो बड़े लेवल का बिजनेस के बारे में सोचिए, नहीं तो यही बिजनेस आप बड़े लेवल पे आप कर सकते हो दोस्तों। और प्लीज मुझे ये कमेंट्स करके बताइए, ये 5 बिजनेस में आपको कहाँ पे दिक्कत हो सकता है आपको ये बिजनेस करने में। और जहां पे भी दिक्कत है प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। 5 में से एक भी बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों ऐसे यूनिक तरीके का बेस्ट बिजनेस आइडिया लेकर और लीगल तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।